यूएफएस मतलब यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज होता है। सो कितने तरह के यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज आते हैं? पहला आता है यूएफएस 1.0, फिर 1.1, फिर आता है 2.0, फिर आता है 2.1, फिर आता है 3.0, फिर आता है 3.1, और अभी जो 5G के हैंडसेट आने लगे हैं, 5G के जो लेटेस्ट हैंडसेट आपको दिखाई देंगे या जो लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं, उसके अंदर आपको आएगा 4.0 और 4.1। हमारा इजी जेटैक बॉक्स 3.0 तक ही सपोर्ट करता है। 3.1 और 4.0 और 4.1 को सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखिए। अभी इसका जो हार्डवेयर है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया है कि जो अभी के लेटेस्ट 5G पे भी काम करे। तो बस उतने ही यूएफएस को सपोर्ट करता है। तो कितने टाइप्स के यूएफएस होते हैं तो यहां पे दिखा देता हूं आपको। तो बीजे 95 होता है, बीजे 153 होता है, बीजे जी जी 221 भी आता है, 22 आता है लेकिन वो बंद हो गया अभी। 2.2 भी आता है। ठीक है। और कितने आईसी आते हैं देखिए, पहले बात आता है 95 आता है, फिर आता है 153 आता है, फिर आता है 254, 254। ये नॉर्मली 3 आईसी आते हैं। लेकिन जो अभी का जो हैंडसेट आया हुआ है, मतलब अभी के जो 5G हैंडसेट आए हुए हैं, उनके साथ जो आईसी आता है मेरे भाइयों, और वो आईसी आता है, मैं दिखा देता आपको, BGA 297 यूएफएस। और ये है आपका इमेज, मैं आपको दिखा देता हूं दिखने में किस तरह से दिखता है वो। ये देखो, ये इस तरह से दिखता है ये आपको, ये देखो ऐसे दिखेगा, ये वाला दिखने में इस तरह से दिखेगा आपको। अभी फिलहाल एक ही बॉक्स है जो BGA 297 को सपोर्ट करता है, और वो है मेपिट टेस्टर। इजी जेटैक भी सपोर्ट करता है, लेकिन इतना कोई खास पर अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन ये जो 97 जो है, ये सबसे ज्यादा आपके पास आने वाले आईसी हो गया अभी। फ्यूचर इसी के ऊपर है। यूएफएस अपग्रेड होता जा रहा है, और जितना अपग्रेड होता जाएगा उतने ज्यादा आपके पास काम आते जाएंगे। तो अभी इस दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि आपका सीपीयू, और समझो ये आपका ईएमसीपी है, और ये आपका यूएफएस है। ठीक है। देखिए फर्क क्या है इनके, इन 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 दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका सीपीयू है, ये आपका ईएमसीपी है, और ये आपका यूएफएस है। तो फर्क देखिए क्या क्या होता है। मेडुसा प्रो 3 तक करता है मेरे भाई, 3 तक करता है। 3.1 अभी तक नहीं आया है वो भी। ठीक है, 3 तक करता है। तो देखिए सबसे पहले और एक आईसी इसके अंदर मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, जिसे मैं यहाँ पे पावर आईसी का नाम देता हूं। ठीक है। देखिए समझ लीजिए फर्क क्या है, पहले फर्क समझ लीजिए। सो ये आपका पावर आईसी है। तो सबसे पहले इन दोनों आईसी को चलने के लिए चाहिए पावर, वो आएगी यहां से, जिसका नाम होगा वीसीसी। इसको भी चलने के लिए चाहिए पावर,
जिसका नाम होगा वीसीसी। अभी इसका जो वीसीसी है, वीसीसी, वो आएगा आपका 2.8 या 1.8 वोल्टेज, और इसका जो है वीसीसी वो होगा ओनली 1.8। अभी तो 1.2 पे भी चलता है, अभी वो इतना लो वोल्टेज पे आने लगा है। सो वोल्टेज कम हो रहा है उसका, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद अभी ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में डेटा कम्युनिकेशन लाइन आएगी। सो डेटा कम्युनिकेशन लाइन के लिए यहां पे आपका आएगा डाटा लाइन आएगा, यहां पे आपकी आएगी क्लॉक लाइन आएगी, यहां पे आपका सीएमडी आएगा, ये ध्यान रखिए। अभी इसमें क्या क्या फर्क है, देखिए ये आपका डाटा लाइन हो गया, ये आपका क्लॉक हो गया, ये आपका सीएमडी हो गया। अभी इस डाटा को चलने के लिए भी आपके पास होनी चाहिए पावर, और जो पावर आती है उसे कहा जाता है वीसीसी क्यू। ये ईएमसीपी को, इसको पावर, जो डाटा लाइन को जो पावर दी जाती है उसे कहा जाएगा वीसीसी क्यू। वो यहां से पावर ऐसी से मिलेगी। सो इसकी जो वीसीसी क्यू है, वीसीसी क्यू होती है इसकी 1.8, जो डाटा लाइन को एक्टिवेट करने के लिए यूज की जाती है। ये हो गया आपका ईएमसीपी के बारे में। देखो ईएमएमसी तो खत्म हो गया है, उसके बारे में पढ़ना भी अभी जरूरत की बात नहीं, ये समझता हूं मैं, और वो जरूरत की है भी नहीं। अभी आती है बात यूएफएस में। यूएफएस में आपको दो वीसीसी क्यू मिलेंगे, दो। पहला आएगा वीसीसी क्यू, फिर दूसरा आएगा वीसीसी क्यू टू। अभी ये दो वीसीसी क्यू, ये आएगा एक वीसीसी, और ये आएगा वीसीसी क्यू टू, ये दो लाइन आएंगे। अभी ये वीसीसी क्यू टू और वीसीसी दो लाइन क्यों है, देखिए ये जो ईएमसीपी है, इसके अंदर डाटा क्या करता है, एक वक्त पे एक ही डाटा फ्लो करता है। मतलब अगर वो टीएक्स दे रहा है, आरएक्स दे रहा है, तो आरएक्स करेगा। अगर वो उसने टीएक्स किया तो टीएक्स करेगा। मतलब एक तो वो रिसीव करेगा एक वक्त पे एक ही बार, या वो एक वक्त पे एक ही बार ट्रांसमिट करेगा। लेकिन यूएफएस में वैसा नहीं है। यूएफएस आपको टू वे कम्युनिकेशन देगा। सो टू वे कम्युनिकेशन में पहला एक लाइन आएगी जिसे आर एक्स ऑफ पॉजिटिव कहा जाएगा, आर एक्स ऑफ पॉजिटिव। और दूसरी लाइन आएगी जिसे आर एक्स ऑफ निगेटिव कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, एक आर एक्स ऑफ पॉजिटिव और एक आर एक्स ऑफ निगेटिव। सो ये आर एक्स ऑफ पॉजिटिव और आर एक्स ऑफ निगेटिव को चलने के लिए जो पावर होगी या जो पावर मिलेगी उसे वीसीसी कहा जाएगा। उसके बाद
और एक लाइन आएगी, और उस लाइन का नाम होगा टीएक्स ऑफ ट्रांसमिट, टीएक्स ऑफ टीएक्स ऑफ पॉजिटिव और टीएक्स ऑफ निगेटिव। और ये टीएक्स ऑफ पॉजिटिव और टीएक्स ऑफ निगेटिव को चलने के लिए जो पावर मिलेगी उसे वीसीसी क्यू कहा जाएगा, जिसके वजह से ईएमसीपी और ईएमसीपी और यूएफएस, ईएमसीपी क्या होगा, लो परफॉर्मेंस या लो स्पीड काम करेगा, उसके दुगना ये यूएफएस 4000 गुना हाई स्पीड परफॉर्मेंस देगा। चार हजार गुना हाई स्पीड परफॉर्मेंस, ध्यान रखिए। तो अगर हम इसे यहां देखते हैं, यहां पे देखिए, मैं नीचे आता हूं, यहां पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ब्रीफ इन्फो में किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्मली आपका ईएमसीपी का है, सीएमडी, क्लॉक, डाटा। और इसके बगल में जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ना मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए टीएक्स ऑफ पॉजिटिव, टीएक्स ऑफ निगेटिव, आरएक्स ऑफ पॉजिटिव, आप देख सकते हो। सो इसमें ये जो आईसी मैंने आपको दिखाया है, इसके पिन आउट्स यहाँ पे मैंने दिए हुए, देखिए 95 के पिन आउट्स दिए हुए हैं, जहां पे लिखा है देखिए वीसीसी क्यू, वीसीसी क्यू टू, टीएक्स ऑफ पॉजिटिव, टीएक्स ऑफ निगेटिव, आरएक्स ऑफ पॉजिटिव, आरएक्स ऑफ निगेटिव। उसके बाद नीचे आते हैं, 153 का पिन आउट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। 153 में आपको अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, अगर आपको 254 करना है तो उसको कनेक्ट करना है तो उसको भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने, मेरा एक मार्ट यू फोरम है, सो मार्ट यू फोरम पे आप जाइए, यहाँ पे मेरा हमारा एक आईडी है, आप उसे फॉलो कीजिए, उस आईडी को फॉलो करो। मेरा आईडी का नाम है MTI पुणे 695। सो इसके अंदर मैंने BJ 297 का भी पिन आउट दिया हुआ है, ठीक है। सो BJ 295 का पिन आउट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ढूंढोगे तो बहुत सारी चीजें मैं इसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड करके रखी हुई है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं हम, देखिए कौन सा एडेप्टर चलता है अभी यहाँ पे। अगर आपने इजी अटैक यूज किया होगा, सो तो इसके साथ अगर आपको पता है तो ये 5 एडेप्टर आते हैं। कितने भाइयों ने ये दो एडेप्टर मैं इस 2 एडेप्टर की बात कर रहा हूं, ये 2 एडेप्टर को यूज किया है, ये वाला एडेप्टर और ये वाला एडेप्टर। कितने भाइयों ने इस यूज किया है, बट चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए, कितने भाइयों ने, जिन भाइयों के पास इजी अटैक बॉक्स है, इन्होंने ये 2 एडेप्टर को यूज किया है, बताइए। अगर किया है तो चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हो कि हाँ मैंने ये किया है, किस लिए किया है। जी, नहीं किया है, नहीं किया है, शकील भाई भी बोल रहे हैं नहीं किया है। तो आई होप कि आपको जानने में खुशी होगी कि ये किस लिए यूज होता है, राइट। सो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपको बता देता हूं, ये वाला जो एडेप्टर है इसके ऊपर लिखा होता है यू एडेप्टर। अगर आपने देखा तो उसके ऊपर लिखा होता है यू एडेप्टर, ठीक है। और दूसरा वाला जो लिखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है ई एडेप्टर। अब ये U और E क्या है, देखें। अगर आपके पास इजी अटैक बॉक्स है, ठीक है, लेकिन अब जब इजी अटैक खरीदते थे तो उसके साथ आपको ये 5 एडेप्टर मिलते थे, तो आपको क्या करना पड़ता था, अलग से आपको ये आईसी फ्रेम का एडेप्टर अलग से खरीदना पड़ता था। लेकिन अगर आपके पास UFI बॉक्स है पहले से पड़ा हुआ, और
उसके एडेप्टर आप यूज नहीं कर रहे हो या एडेप्टर यूज करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके जो इजी सेटअप के, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। UEFI बॉक्स, ये देखिए आपका, ये जो एडेप्टर है ना, कौन से वाले, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एडेप्टर, ये वाला एडेप्टर का ये जो पोर्ट है, ये एडेप्टर को आपको करना क्या है कि यहां पे जो ये वाला, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना यू वाला, ये यू वाला आपको आगे लगाना है, यहां पे आगे लगाना है यू वाला। और उसके आगे आपको जो मैंने अभी व्हाइट कलर का बताया, वो इसके आगे आपको ज्वाइन कर देना है, और यूएफआई का एडेप्टर इजी अटैक में काम करना शुरू कर देगा। यूज करके देखिए, मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूं, मैं यूज कर रहा हूं, अभी यूज करके देखिए और मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। अभी ई वाला क्या है, देखिए ई वाला का मतलब क्या है। तो पहले क्या करते थे इजी अटैक वाले, कि उनके ना अलग अलग आईसी के एडेप्टर निकालते थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कैसे आते थे। सो देखिए, जैसे कि BGA 221 इजी जेटैक एडेप्टर। सो ये देखिए, ऐसे एडेप्टर आते थे। आ, ये देखिए, ये इस तरह से एडेप्टर आते थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से एडेप्टर आते थे। तो ये वाले जो एडेप्टर है ना, ये वाले एडेप्टर को ज्वाइन करने के लिए आपको इसके आगे ये ई वाला लगाना पड़ता था, ये ई वाला, फिर जाके वो उसके अंदर काम करता था। ठीक है, सो इस तरह से आप ये यू और ई यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको काम में आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने आईएसपी में कोई यहाँ पे तीन तीन आईएसपी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला भी आईएसपी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, ये वाला दिया है। कितने भाइयों ने ये दो को यूज किया है बताइए, चार्ट बॉक्स में बताइए। ये तो किया होगा, मैं मानता हूं। ये दो को कितने भाइयों ने यूज किया है? अगर किया है तो बताइए किस यूज के लिए इसका यूज होता है जी, किस पर्पस के लिए इसका यूज होता है? नहीं, नहीं किया है, नहीं। आईएसपी, हाँ आईएसपी, लेकिन क्यों? अगर एक ऑलरेडी आईएसपी है तो उसके लिए अलग से आईएसपी के लिए क्यों दिया है जी? आईएसपी एसडी कार्ड का डाटा रिकवरी है किया, ओके ग्रेट। 4 बिट, ग्रेट, ओके। 4 बिट है, 1 बिट है, ओके। 8 बिट, 8 बिट नहीं है, 4 बिट और 1 बिट आता है। चलो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। सो देखिए, ये आपका 1 बिट एडेप्टर है जिसमें आपको डाटा जीरो कनेक्ट करना है। ये आपका 4 बिट एडेप्टर है। 4 बिट एडेप्टर का मतलब क्या है कि अगर आपका फोन आईएसपी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके आईसी को उतार सकते हो, और उसके आईसी को उतारने के बाद आईसी के ऊपर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, कोई भी आईसी हो, जैसे कि समझो BGA 221 ISP पिन आउट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ISP पिन आउट पे टिक करता हूं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये पिन आउट दिखाई दे रहे हैं। सो आईसी उतार के आईसी के ऊपर जंपर करके आईसी को कनेक्ट कर सकते हो 4 बिट एडेप्टर के साथ, ये वाला, ये 4 बिट एडेप्टर के लिए। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एडेप्टर आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसएसडी, अभी जो एनवीएनवी आया उसके लिए भी हो सकता है,
और पुराने जो सैमसंग के फोन थे उनको कनेक्टिविटी के लिए यूज करते थे। तो ये एडेप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसका ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं अभी तो लेटेस्ट जो आया उसके अंदर तो बहुत अच्छे एडेप्टर आईएसपी दिए हुए हैं। सो इट्स रियली ग्रेट। सो इसके अलावा आप आईसी फ्रेंड भी खरीद सकते हो। अभी ये ईएमसीपी और ईएमसीपी का हो गया, लेकिन अगर आपको यूएफएस करना है तो यूएफएस के लिए आपको ये 254 का एडेप्टर खरीद सकते हो, जिसके अंदर आप 254 का आईसी लगा सकते हो। और बाकी के जो आईसी है जैसे कि 95, 97, 2097, उसको आप इस तरह से आईसी के ऊपर जंप कर सकते हो, इसलिए इसको 2 in 1 कहा जाता है। नीचे अगर आपको 2 in 1 नहीं लेना है तो आप यहाँ पे 153 और 95 का अलग से खरीद सकते हो। अगर आपको अलग अलग से नहीं खरीदना है तो आप ऐसे सॉकेट्स भी ले सकते हो, जैसे कि 254, 153, 95 के अलग अलग एक साथ खरीद सकते हो। ये 3 in 1 है, ये 2 in 1 है, 254 और 153 का है। तो इस तरह से आप इसे खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये यूएफएस के लिए आप अलग अलग तरह के अडेप्टर यूज कर सकते हो। तो यूएफएस का जो प्रोग्रामिंग का क्लास है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे कि यूएफएस में कैसे कैसे